अगर आप एक नए फिल्म मेकर हैं या एक नए डायरेक्टर हैं और आपको डायरेक्ट करने का मौका मिले किसी सुपरस्टार को, तो आपको खुशी तो होगी। लेकिन सोचिए कि आपके सीन या डायलॉग से वो सुपरस्टार या वो सेलिब्रिटी इत्तेफाक नहीं रखता है, तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। या तो आप फिल्म को छोड़िए, या आप उस डायलॉग को या उस सीन को चेंज करिए। क्या तीसरा भी कुछ विकल्प हो सकता है क्या? देखते रहिए डीजी फिल्मिंग। नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज मैं बताऊंगा कि अगर आपको अपने स्टोरी पर, अपने स्क्रीन प्ले पर, अपने डायलॉग पर भरोसा हो, विश्वास हो कि यह बेहतर बना हुआ है, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो सुपरस्टार ही क्यों ना हो, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, कोई बहुत बड़ा एक्टर क्यों ना हो, अगर वो आपको समझाए या वो आपकी चीज़ों पर इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आपके डायलॉग्स पर, आपके सीन पर, तो आप अपनी चीज़ों पर कायम रहें। क्योंकि आपको सबसे पहले अपनी चीज़ों पर, अपने कहानी पर, अपने स्टोरी पर भरोसा होना चाहिए। इसको मैं एक सच्ची घटना के तौर पर आपको उदाहरण के साथ पेश करना चाहूँगा। बात 1980 के दशक का है, यानी 1980s के स्टार्टिंग का दौर था। उस समय एक फिल्म बन रही थी कालिया, जिसमें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन एज ए हीरो कास्ट किए हुए थे। और टीनू आनंद जी का नाम आपने सुना होगा, उनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा। वो बहुत बड़े डायरेक्टर, एक्टर सब कुछ हैं। और उन दौरान उनकी पहली फिल्म थी कालिया एज ए डायरेक्टर। उससे पहले एज ए असिस्टेंट बहुत सारे काम कर चुके थे वो, लेकिन एज ए डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म थी। उनके ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज था, उनके ऊपर दबाव था कि फिल्म अच्छी ही होनी चाहिए। और वो चाहते थे कि फिल्म ऐसा बनाए ताकि वो एज ए प्रतिष्ठित डायरेक्टर के रूप में वो कायम हो सके फिल्म इंडस्ट्री पर। क्योंकि उस समय क्या होता था कि अमिताभ की फिल्में चलती तो थी, लेकिन अगर कहीं नहीं चली तो पूरा का पूरा दोष डायरेक्टर पर आ जाता था। आज भी ये बात तो है कि डायरेक्टर ही मेन कमान उठाता है अपने कंधे पर पूरे फिल्म का। तो टीनू आनंद जी बहुत पेशोपेश में थे। कुछ रील की फिल्में बन चुकी थी, जब करीब 4-5 रील की फिल्म बन चुकी थी। और एक एक्शन का सीन था, उसे वो इस तरह से बनाना चाहते हैं, इस तरह से लिखना चाहते थे। अच्छा, इसमें इनके जो फादर थे वही इसके राइटर भी थे, और फादर के साथ इनकी ट्यूनिंग भी, टीनू आनंद जी का ट्यूनिंग भी बहुत अच्छा था। रात को 3-3 बजे तक वो इन बातों पर डिस्कस किया करते थे कि कौन सी फिल्म बनाए और फिल्म में कैसा डायलॉग रखा जाए ताकि उस डायलॉग में तालियां पड़े। देखिए, उस समय क्या होता था, फिल्मों में तालियों का बहुत महत्व होता था, क्योंकि बड़ी स्क्रीन होती थी। पहले क्या, अब तो छोटे छोटे स्क्रीन हो गए, ऑडी 1, 2, 3, 4 स्क्रीन की साइज़ छोटी हो गई, यानी 300-400 लोग बैठते हैं। लेकिन उस समय फिल्मों में 1000, 1500, 1500, 1700 तक के लोगों की कैपेसिटी वाले हॉल हुआ करते थे। अमूमन जो है 800-900 कैपेसिटी के हॉल तो अमूमन हर शहर में बहुत सारे हुआ करते थे। तो उस समय तालियां पड़ती थी, कोई भी डायलॉग अच्छे होते थे, कोई भी सीन अच्छे होते थे तो क्लैपिंग होती थी। तो क्लैपिंग के लिए डायरेक्टर मरते थे कि हमारी फिल्म में कितने जगह क्लैपिंग होती है। तो वो क्लैपिंग से रिलेटेड कुछ डायलॉग्स लिख रहे थे कि ऐसा सीन हम लोग क्रिएट करें, ऐसे डायलॉग रहें कि इसमें क्लैपिंग होनी चाहिए। तो उन्होंने सीन क्रिएट किया, डायलॉग्स लिखे, और नेक्स्ट डे अमिताभ जी के पास वो डायलॉग पहुंच गए, स्क्रिप्ट पहुंच गई। तो अमिताभ ने देखा कि, देख के बोला कि नहीं, ये डायलॉग मैं नहीं बोलूँगा, और ठीक है तुम तैयारी करो दूसरा शॉट की, हम आते हैं घूम करके मेकअप करके। तो मेकअप करने के लिए कुछ दूर जाना पड़ता था। उस समय हर जगह पर मेकअप वैन उपलब्ध नहीं होता था, तो कुछ दूरी पर जाकर मेकअप वगैरह करा के मेकअप से लौटे जब अमिताभ जी, तो देखे कि वही शॉट लगा हुआ है जो मना कर चुके थे। यानी जिस डायलॉग के लिए उन्होंने मना किया था कि ये डायलॉग हम अभी नहीं बोलेंगे, या ये डायलॉग अच्छा नहीं है, इसको चेंज करो, वही शॉट लगा के रखे थे टीनू आनंद जी ने। तो अमिताभ जी भड़क गए कि क्या बात है, मैंने तो बोला था चेंज करने के लिए। तो टीनू जी बोले कि सर ये बताइए, ये क्यों नहीं बोलेंगे? इसको मैंने भोर में 3 बजे तक लिखा और इस ऐसा डायलॉग तैयार किया कि जिसमें तालियां आएंगी, क्लैपिंग होगा। तो पहले अमिताभ जी कुछ सोचे, फिर उनकी तरफ देखे और बोले, तुमने कितने फिल्में इससे पहले बनाई हैं? तो डर गए टीनू आनंद जी, बोले कि ये तो मेरी पहली फिल्म है, एक ही बना रहा हूँ, वो भी बना नहीं है। फिर अमिताभ बच्चन जी बोले कि मैंने कितने फिल्मों में काम किया है? बोले आपने तो करीब 30-40 फिल्में किए हैं और सब कामयाब फिल्में की हैं। तो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा या मुझे समझ में आएगा कि तालियां कहाँ पड़नी चाहिए, चेंज करो। तो टीनू आनंद जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनको अपने डायलॉग पर विश्वास था, उन्हें उस सीन पर विश्वास था कि ये अगर क्रिएट हो जाता है, ये अगर अमिताभ जी बोल देते हैं ये डायलॉग, तो डेफिनेटली क्लैपिंग आएगी।
उन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया, बहुत बड़ा चैलेंज लिया और एक रिस्क उठाया। वो बोले अमिताभ जी को कि मैं अपनी माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ कि अगर इस डायलॉग पर तालियां नहीं आई तो मैं ये प्रोफेशन यानी डायरेक्शन का प्रोफेशन छोड़ दूंगा, आगे से कभी मैं डायरेक्शन नहीं करूंगा, ये मैं कसम खाता हूँ। लेकिन सर आपको भी एक कसम खानी पड़ेगी, अगर इस डायलॉग पर तालियां आई तो आप अपना प्रोफेशन छोड़ देंगे। ये बोलकर वो उठ के चले गए और वो मैंने एक तरह से फिल्म छोड़ दी है। एक प्रोड्यूसर को बोले कि भाई मैं अब डायरेक्ट नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यही डायलॉग चाहिए, यही सीन चाहिए। तो अमिताभ बच्चन जी पहले तो कुछ सोचे कि क्या करें, फिर उनको बुलाया गया कि भाई आइए आइए बुला रहे हैं। तो बगल में बैठे तो अमिताभ बच्चन जी फिर पूछे कि आपको इतना विश्वास क्यों? तो उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए, मैंने तो अपनी बात बोल दिया, आप अगर चाहते हैं आप डायलॉग बोल के आप कसम खा के देखिए, मैं अपना प्रोफेशन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो अमिताभ जी उठे, खड़े हुए। अब 6 फुट 4 इंच की हाइट उनकी, बेचारे डर गए कि कहीं मारने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन अमिताभ जी आगे बढ़ गए शॉट की तरफ। वहाँ लाइट ऑफ थी, एक लाइटमैन खड़ा था, उनको बोले कि भाई लाइट वाइट जलाओ, बड़ा जिद्दी डायरेक्टर है, ये मुझसे डायलॉग बुलवा के ही छोड़ेगा। और वो डायलॉग वो बोले और वो इतना बड़ा हिट हुआ फिल्म, और उस डायलॉग पर हर शो में तालियां पड़ी। उसमें था क्या, प्राण के साहब के साथ उनके डायलॉग थे। पहले अमिताभ बच्चन जी के पास रिवॉल्वर था, लेकिन किसी भी तरह से पासा पलटा, बाजी पलटी और वो रिवॉल्वर पहुंच गया प्राण साहब के पास। और वहाँ पर परवीन बॉबी उसमें हीरोइन थी, वो भी थी। और प्राण साहब उनकी तरफ रिवॉल्वर तान कर, सीने पर तान कर बोल रहे थे कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया या इधर उधर किया तो इसके अंदर की सभी जो लोहे हैं वो तुम्हारे अंदर गाड़ दूंगा। और उसके बाद एक शेर बोलना था अमिताभ जी को। अब अमिताभ जी इसीलिए मना कर रहे थे कि इतना टेंशन का माहौल चल रहा था, इसमें शेरो शायरी थोड़े होती है। लेकिन वो अड़े थे कि नहीं, इसमें शेर आप बोलिए, उसके बाद का डायलॉग बोलिए। तो वो शेर क्या था, वो डायलॉग क्या था, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। अब तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसके अंदर जितना लोहा है तुम्हारे अंदर गाड़ दूंगा। तू आतिश दोजक से डराता है जिन्हें, वो आग को पी जाते हैं पानी करके। चला दीजिए गोली। आप तो खून की एक लकीर का पीछा करते हुए यहां आए थे। मुझे आज अगर अपने खून की नहर में तैर के भी जाना पड़े तो भी जाके दिखा दूंगा। तो आपको समझ में आया होगा कि विश्वास कैसी चीज होती है। जब आप अपने सीन पर, अपने डायलॉग्स पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी हो सामने, वो आपके बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, लोग डरते हैं कि अरे कहीं मेरी नौकरी न चले जाए। नौकरी चले जाने का मतलब है डायरेक्शन न छीन जाए, क्योंकि प्रोड्यूसर नाराज़ हो जाएगा, सुपरस्टार है वो अगर बोल दिए कि नहीं ये तो डायरेक्टर हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, मैं अलग हो रहा हूँ, ये तो इन चीज़ों में क्या करते हैं, वो कंप्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है सर, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही मैं करता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में आ रहे हैं और आपको अपनी कहानी पर, अपने डायलॉग पर, अपने सीन पर विश्वास है तो अड़े रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। नमस्कार। फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाइए इफ्टा के प्रीमियर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के साथ। समर के मुखर्जी द्वारा साइंटिफिकली डिजाइन किए हुए इस ऑडियो विजुअल प्रैक्टिकल कोर्स में आप पाएंगे फिल्म मेकिंग की सभी इंपॉर्टेंट नॉलेज घर बैठे अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, टैब या फिर अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर। 8 सेमेस्टर के इस अनूठे कोर्स में प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। इस हिंदी भाषा में बने ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स के जरिए आज देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अपने तरह का सबसे अनोखा और अत्यंत कम फीस का ये फिल्म मेकिंग कोर्स हर उम्र के हिंदी समझने वाले लोगों के लिए एक वरदान है। अभी संपर्क करिए इस नंबर पर या लॉग इन करिए www.iftaindia.in पर।